हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के कुछ 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और खासकर उन बच्चों के लिए जो एसएससी रेलवे का डिफेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में लगे हैं, जुटे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला सेशन। अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो अभी अभी तुरंत रेलवे या फिर किसी भी चीज़ का गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू की है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल पे क्या है दोस्तों। चलिए तो देखिए, हमारा पहला सवाल पे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा संख्या से वही संबंध है जो तीसरा संख्या का पहला संख्या से है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है, इस सवाल का उत्तर देना है आप लोग को। तो हर एक सवाल पे हम आप लोग को 30 सेकंड का मौका देंगे। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को जवाब देना है, और जितना सही जवाब हो पाएगा आप लोग को एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है कि हमसे इतना सवाल बना, इतना नहीं बना, सेशन कैसा था, सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में लास्ट में एंड में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल को बनाइए और बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो चलिए बताइए। और दोस्तों हम बता दें, रीजनिंग का सवाल आप लोग कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, कहीं भी आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। किसी भी क्लास या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज में सब रीजनिंग का पढ़ाई नहीं करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का पढ़ाई तभी होता है जब तक कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे नहीं होंगे, तब तो इसका क्लास कहीं नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इस सब क्लास को आप लोग बहुत ही मतलब ध्यान से देखिएगा और बनाते हुए चलना है हम मेरे साथ। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ये सवाल देखिए कैसे बना है। ठीक है, 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, अनुपात दिया हुआ 1/8 है। ठीक है, उसके बाद अनुपात दिया हुआ दोस्तों, उसके बाद 1/3 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर का आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग को करना कुछ नहीं। देखिए 1/4 जो है कैसे है, इसका 4 का 2 गुना है। ठीक है, ये 4 का 2 गुना है 8। ठीक है, एक कुछ नहीं करना। ठीक है, एक ऐसे लॉजिक रहेगा, एक को कुछ नहीं करना। ठीक है, सेम इसी तरह 3 का 2 गुना कर देना कि 3 का कितना 2 गुना होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, तो 1/6 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक सवाल नंबर 1 का सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉजिक बहुत ही अच्छा था, सवाल बहुत ही प्यारा था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल पे दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इससे 156 से 182 210 से यहाँ पे क्या होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, सब हम लेके आए हैं। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, हर एक टाइप का सवाल लेके आए, चाहे जो भी हो, हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं। देखिए 156 से 182 हुआ। ठीक है, तो 182 से 210 हुआ। ठीक है, 210 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 156 से 182 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, ये तो प्लस हुआ है। ठीक है, मल्टीपल अगर किया हुआ रहता तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो मल्टीपल नहीं किया हुआ, सिर्फ बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर के कुछ नज़दीक में रहता। ठीक है, स्क्वायर के नज़दीक में भी नहीं है तो प्लस हुआ। ठीक है, तो ये सब दिमाग लगाइए। देखिए अगर 156 में अगर हम कितना जोड़ दें जो कि 182 हो जाएगा, कितना जोड़ दें, 26 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 182। ठीक है दोस्तों, 182 में कितना जोड़ दें जो कि हमारा हो जाएगा
210। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 28 को हम जोड़ देते, ठीक है। 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 210। तो 210 में कितना जोड़ेंगे जो कि हमारा उत्तर सही हो जाएगा। देखिए 26 से 28 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो 28 से भी यहाँ हम लोग को 2 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 अगर 210 में 30 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 240। तो 240 किस ऑप्शन में दिख रहा है तो 240 ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और हर एक सवाल आप लोग को बनाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ दोस्तों, इस ट्रायंगल में बताना है आप लोगों को कि कितना ट्रायंगल है, कितना त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या इसमें बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। हर सवाल पे 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, यानी कि हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हड़बड़ाओगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ो, समझो कि किस तरह से पूछा गया है, इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले समझो, बनाओ, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम आप लोग का नहीं है, आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जितना ध्यान से शांति से सीख लोगे उतना ही एग्जाम में जल्दी जल्दी बनेगा। अगर यहाँ पे अगर हड़बड़ाहट में बना लोगे तो एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से पढ़ के आप लोग को अच्छा से बनाना है यहाँ पे सवाल, ठीक है, जो कि एग्जाम में देखते ही बन जाए, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चौथा यहाँ पे होगा, ठीक है। पाँचवा यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे होगा, ठीक है। और बनेगा कि अगर 6 को हो गया तो 6 ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 6 ऑप्शन नंबर सही हो गया। लेकिन क्या हमारा ये सही है? नहीं है, ये हमारा गलत है, 6 सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक हमारा यहाँ 7 भी बन जा रहा है, एक यहाँ पे हमारा 8 भी बन जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और एक और बन रहा है यहाँ पे 9, ठीक है, 9। तो इस फिगर में हमारा 9 त्रिभुज है, 9 से ना ही एक कम है और ना ही एक ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको कोई भी टाल नहीं सकता, ठीक है। तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 9 सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। देखिए अगला सवाल में सबसे पहले पढ़िए, देखिए 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, ठीक है। प्रारंभिक से उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए। ये सब भी सवाल एग्जामों में पूछा जाता है, पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये सब सवाल को बहुत ही टफ माना जाता है एग्जामों में, तो ये सब सवाल आप लोग को जरूर ध्यान से मतलब पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए और इसका सही जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जाता है, उसी के अंदर में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों कलर हम पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थियों से 18वां है, ठीक है। तो प्रारंभिक से क्या हो जाएगा, देखिए टोटल इसमें कितना है दोस्तों, टोटल 47 है, ठीक है। तो पूछा कितना गया दोस्तों 18वां, ठीक है। इसमें अगर हम 18 घटाते हैं कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 29, ठीक है। 29 है दोस्तों। तो इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए टोटल तो यहाँ पे हमारा 47 है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है दोस्तों, देखिए पूछा क्या गया, अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी 18वां, ठीक है। तो प्रारंभिक रोल नंबर से क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक रोल नंबर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे मान लीजिए इसका अनुराग है, ठीक है। कौन है? अनुराग है, ठीक है। अनुराग हो गया यहाँ पे। और टोटल कितना है दोस्तों इसमें 47 है। कितना है दोस्तों टोटल रोल नंबर 47, ठीक है।
तो अंतिम से उसका 18वां, ठीक है, अंतिम से उसका 18वां है, ठीक है। तो प्रारंभिक से उसका क्या हो जाएगा, अंतिम से 18वां है तो प्रारंभिक से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक से एक घटाने के बाद इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है और इधर से लेना है हम लोग को, ठीक है। इधर से पूछा है और इधर से तो टोटल है, ठीक है। तो इधर से टोटल नहीं है, एक कम है। तो इस सब सवाल में से अगर दोनों तरफ से पूछा गया हो तो एक लास्ट में घटा के एक प्लस कर देना, ठीक है दोस्तों। एक प्लस करने के बाद जो भी हो जाएगा हमारा 30, तो 30 हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 इस तरह का सवाल में 30 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे एक प्लस कर देना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जल्द से देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हमारा दे रखा है, निम्न अनुक्रमों में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए, देखिए क्या पूछा गया, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है, ठीक है। तो आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए 30 सेकंड का मौका दिया जाता है, वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक तुरंत पहले और तुरंत बाद अक्षर है। देखिए कितने अंक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 7 को देखिए, इस 7 को देखिए, हाँ ठीक है, इस 7 को देखिए, 7 हमारा हो गया। उससे पहले क्या है दोस्तों, अक्षर है, ठीक है। और उसके भी पहले बाद में अक्षर है, ठीक है। उसके बाद 9 को देखिए, 9 को देखिए, उससे भी पहले अक्षर है, उसके बाद भी अक्षर है, ठीक है। उसके बाद 2 को देखिए, 2 का भी पहले अक्षर है और बाद में भी अक्षर है, ठीक है। उसके बाद 3 को देखिए, उसके पहले भी अक्षर है लेकिन बाद में क्या सिंबल है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। 5 भी नहीं होगा क्योंकि उसके पहले सिंबल है, उसके बाद अक्षर है, ये भी नहीं होगा। तो कितना है दोस्तों, 1 2 3, ठीक है। तो 3 इसमें अक्षर ऐसे हैं, अंक ऐसे है जिसके पीछे अक्षर है और तुरंत बाद भी अक्षर है, ठीक है। 3 ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर किसमें, डी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल में हमारा हम लोग को दे रखा है छवि आकृति, ठीक है। छवि आकृति दे रखा है जो कि आप लोग को बताना है इसका जो है यहाँ पे छवि आकृति प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए सब सवाल के लिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं, इसमें आपको वो नहीं खोजना है जो आपका सही होगा, ठीक है। जो आपका सही होगा वो नहीं खोजना है, जो गलत होगा वो खोजना है, ठीक है। तो गलत कौन सा होगा वो खोजिए। देखिए सबसे पहले तो आर है, सबसे पहले क्या है, आर है, ठीक है। आर है तो इसमें क्या है, सी में आर नहीं है हमारा, ठीक है। सी में आर नहीं है, ठीक है। नहीं, ए में आर नहीं है, सॉरी, ए में आर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब ई देखिए, ई डी वाला देखिए, डी में देखिए ई किससे सीधा है, डी में ई सीधा है, ठीक है। तो डी भी हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब जी में, अब जी हो गया, जी वाला देखिए, इसमें भी जी ठीक है, इसमें भी जी ठीक है, एन भी ठीक है, एन भी ठीक है, जी भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या गलती है, सी में देखिए आर उल्टा है, ठीक है दोस्तों। आर उल्टा है, जो कि इसमें बी में आर सीधा है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि जीवन भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा हमारा। ये तो हो गया था ना। चलिए दोस्तों, आगे अगला सवाल पर आप लोग को बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 30 सेकंड का मौका दिया जाता है, वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से समार्थिक क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। आप लोग को सर्वोत्तम ढंग से समर्थित क्रम में आप लोग को जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए और ई वाला इसको देखिए,
इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। अब क्या नज़र आ रहा है देखिए क्या देख रहे हो, 3 4 3 5, ठीक है, 3 4 3 5, तो ऑप्शन 3 5 3 4 से होगा, ठीक है दोस्तों। 3 4 3 5 से होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 2 तो नहीं होगा, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3 में क्या दे रखा है दोस्तों, 3 में क्या दे रखा है वो आप लोग को ढूंढना, ठीक है। 3 में देखिए क्या दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है, व्यक्ति, ठीक है। तो आप लोग को व्यक्ति से चालू करना। 5 में क्या दे रखा है दोस्तों, देश, क्योंकि देश बड़ा होता है व्यक्ति छोटा होता है, तो व्यक्ति तो एक ही व्यक्ति होता है एक ही जगह पे, लेकिन देश हम लोग का बड़ा होता है, ठीक है। तो 5 तो होगा नहीं, ठीक है। हम लोग का 3 से होगा, क्योंकि 3 व्यक्ति है। व्यक्ति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति के बाद हमारा हो जाएगा, देखिए तीसरा यहाँ पे है, तीसरा ई वाला है और ई वाला है, ठीक है दोस्तों। तीसरा व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति का परिवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक जैसे हम है, ठीक है, हमारा कोई परिवार होगा, ठीक है, परिवार होगा, तो परिवार देखिए एक यहाँ पे भी है, 3 के बाद एक, 3 के बाद यहाँ पे है, ठीक है। व्यक्ति के बाद परिवार हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, परिवार के बाद देश होगा नहीं, विश्व होगा नहीं, समुदाय होगा। हम लोग का परिवार से हुआ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समुदाय हम लोग का हुआ, जैसे टोला मोहल्ला गांव समाज ही हुआ, तो समुदाय होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, समुदाय। तो क्या होगा, एक के बाद फिर हमारा चौथा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, एक के बाद हमारा फिर हो जाएगा चौथा, समुदाय, ठीक है दोस्तों। समुदाय के बाद हमारा क्या हो जाएगा, विश्व। विश्व नहीं होगा, हमारा देश होगा। जैसे कि मान बोले ना अभी, हम लोग का टोला होगा, गांव होगा, हम लोग का शहर होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, देश होगा। उसके बाद हम लोग का क्या होगा दोस्तों, देश होगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ठीक है। और देश के बाद सीधे हम लोग का विश्व होगा, ठीक है। विश्व कितने पे, 2 पे से, उसके बाद हम लोग का विश्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किस में ऑप्शन नंबर में देखिए दोस्तों, 31 45 2, 31 45 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 31 45 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पे देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का है, जिस तरह से लाल का संबंध रुकना से, ठीक है, तो पीला का संबंध किससे होगा, बताइए। पीला का संबंध किससे होगा, बताइए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से लाल हम लोग का क्या होता है, खतरा होता है। खतरा को देख के हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। खतरा को देख के हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगर कोई भी ट्रेन चल रहा हो तो उसके सामने का लाल झंडी या फिर हम ही लोग चल रहे हैं, लाल बत्ती जल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, रुकते हैं, ठीक है, रुकते हैं, ये नहीं कि आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो लाल का संबंध से रुकना होता है, ठीक है, रुकना। तो पीला से क्या होता है दोस्तों, मुड़ना नहीं होता, ठीक है। तैरना ये तो होता है, पानी वाला स्विमिंग ये तो नहीं होगा, ठीक है। जाना, जब तक ग्रीन बत्ती नहीं चलेगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्रतीक्षा करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतीक्षा करना। पीला का मतलब हो जाएगा प्रतीक्षा करना, रुकना, ठीक है। मतलब रुकना नहीं, प्रतीक्षा करना, थोड़ा देर रुक जाना कि अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन लाल के मतलब और पीला का मतलब तो रुकना प्रतीक्षा करना एक ही हुआ, एक ही नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। डिफरेंट है, आप लोग को पढ़ने में अब समझने में इस समझने वाली बात है। भले लग रहा होगा कि रुकना और प्रतीक्षा करना एक ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। रुकना होता है संपूर्ण रूप से एक ही जगह पे अस्थायी रूप से रुक जाना, जो कि जब तक हरा बत्ती नहीं जलेगा तब तक हम लोग नहीं जा सकते। और पीला का मतलब हुआ थोड़ा देर वेट कीजिए, अब उसके बाद निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाल का रूप का नियम होता है संपूर्ण रूप से एक ही जगह पे अस्थायी होकर रुक जाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं। संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं। देखिए संगीतकार कौन हो गया हमारा, ये हो गया, लेकिन खिलाड़ी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी हम लोग का यहाँ ई हो गया,
ठीक है। पढ़िए क्या दे रखा है, कौन सा उन क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है, संगीतकार तो है, ठीक है, संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, लेकिन खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी में इकट्ठी हो जाएगा। संगीतकार कौन है, देखिए पी तो सिर्फ छात्र है, पी सिर्फ छात्र, वैसे पी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद आर, आर तो हम लोग का देखिए आर नहीं होगा क्योंकि आर खिलाड़ी में भी है, ठीक है, तो आर खिलाड़ी में भी तो आर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एस, एस तो हम लोग का भी खिलाड़ी में है लेकिन एस भी नहीं होगा, ठीक है। यू, यू संगीतकार में है, ठीक है, लेकिन संगीतकार नहीं होगा, संगीत यू भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ संगीतकार है, छात्र नहीं है। हम लोग को छात्र भी ढूंढना है और संगीतकार भी ढूंढना है, ठीक है। तो छात्र और संगीतकार किस में हो जाएगा दोस्तों, देखिए छात्र और संगीतकार कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है क्यू, ई वाला दिख रहा होगा यहाँ पे क्यू, ये क्यू जो है छात्र भी है और संगीतकार भी है, ठीक है, छात्र और संगीतकार दोनों है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, देखिए अगला सवाल पे क्या दे रखा है, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी, ठीक है, महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी। अपने स्कूल जाने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए वह दो बार दाएं और एक बार बाएं मुड़। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी, तो चलिए बताइए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। चलिए दोस्तों हम लोग का डायग्राम बन गया। अब देखिए घर से निकलते समय महेश के सामने पूरब था, महेश के सामने पूरब था, यानी कि पूरब एक हो गया, महेश के सामने पूरब था, पूरब दिशा थी, ठीक है, पूरब दिशा थी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह दो बार दाहिना मुड़ता है, दो बार दायां, ठीक है। अगर हम लोग पूरब जा रहे हैं, हम लोग का दाहिना इधर हो जाएगा तो दो बार मुड़ा, एक बार इधर मुड़ा एक बार इधर मुड़ा, ठीक है, तो हम लोग का दो बार हो गया दाहिना, दो बार दाहिना मुड़ा, ठीक है, और एक बार बायां, ठीक है, और एक बार बायां, और एक बार दाहिना इधर हो गया तो हम लोग का एक बार बायां इधर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बायां मुड़ता है, अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने और कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी दोस्तों, देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले उसका मुंह था पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर था। अगर हम लोग का देखिए, अगर हम लोग पूरब देख रहे हैं तो हम लोग का लेफ्ट ई हो जाएगा, राइट ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार घुमा, एक बार दहना और एक बार और दहना, तो एक बार और दहना इधर हो गया दोस्तों, और एक बार बाएं, ठीक है, एक बार बाएं, ठीक है, एक बार बाएं मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी, उसके सामने की ओर दिशा कौन सी होगी, तो होगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दक्षिण होगी, क्या होगी, दक्षिण, ठीक है दोस्तों, दक्षिण होगा, ठीक है। उसके बाद उसका दिशा कौन होगा, दक्षिण होगा, तो दक्षिण किस ऑप्शन में, दक्षिण ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक जो नए स्टूडेंट आए हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही लाभदायक चैनल होगा, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उन लोगों के लिए तो ये सेशन बहुत ही लाभदायक और ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो इस चैनल आप लोग को ज़रूर कामयाब बना देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का जितना सवाल बना आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और बताना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यहीं से आप लोग से इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ